बहुत समय पहले चंद्रगढ़ नाम का एक सुंदर राज्य था, जहां चांदनी रातों में महलों के गुंबद चांदी जैसे चमकते थे। इस राज्य की सबसे बड़ी शान थी राजकुमारी अदिति। अदिति सिर्फ सुंदर नहीं थी, बल्कि उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो किसी गहरे रहस्य को छुपाए बैठी हो। कहते थे, अदिति रात के समय महल से गायब हो जाती थी और उसे कोई नहीं देख पाता था। पहरेदारों ने भी कई बार कोशिश की, लेकिन वह जैसे हवा में घुल जाती थी। राज्य में बातें फैलने लगीं। क्या राजकुमारी पर कोई जादू है? क्या वह परियों की दुनिया से है, या फिर वह खुद कोई रहस्यमयी शक्ति है? एक दिन युवा योद्धा आर्यन ने प्रण लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। रात के तीसरे पहर, जब पूरा महल नींद में डूबा था, आर्यन ने अदिति का पीछा किया। अदिति महल के पिछले बगीचे में पहुंची, जहां एक पुराना कुआं था, सूखा और वीरान। राजकुमारी ने कुएं के सामने खड़ी होकर कुछ मंत्र पढ़े और फिर कुएं की दीवारें चमकने लगीं और अचानक एक सुनहरी सीढ़ी प्रकट हो गई। अदिति बिना पीछे देखे सीढ़ी पर उतरने लगी। आर्यन भी हिम्मत कर पीछे पीछे उतर गया। नीचे एक और ही दुनिया थी, एक विशाल भूमिगत महल, जहां हर दीवार नीलम और माणिक से जड़ी हुई थी। वहां अदिति के जैसे सैकड़ों लोग थे, राजसी पोशाकों में, मगर आंखों में रहस्यमयी चमक के साथ। राजकुमारी ने अचानक मुड़कर आर्यन को देख लिया। अदिति ने शांत स्वर में पूछा, तुम यहां कैसे पहुंचे? आर्यन ने सच सच सब बता दिया। तब अदिति ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं केवल चंद्रगढ़ की राजकुमारी नहीं हूं, बल्कि मैं उस गुप्त कुल की रक्षक हूं, जो सदियों से पृथ्वी की अदृश्य शक्तियों की रक्षा कर रहा है। जब समय आएगा, पूरी दुनिया को हमारी सच्चाई पता चलेगी, लेकिन अभी यह एक रहस्य ही रहना चाहिए। आर्यन ने सिर झुका दिया। वह जान गया था, यह राजकुमारी सिर्फ एक शाही बेटी नहीं थी, वह एक बड़े रहस्य की रखवाली कर रही थी। आर्यन उस दिन के बाद से हर रात राजकुमारी अदिति की दुनिया के बारे में सोचने लगा। लेकिन एक सुबह चंद्रगढ़ में सनसनी फैल गई। राजकुमारी अदिति अचानक गायब हो गई है। महल में हड़कंप मच गया। राजा ने सेनाओं को भेजा, जादूगरों से भविष्यवाणियां करवाईं, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। आर्यन जानता था कि रहस्य की चाबी उसी भूमिगत महल में छिपी है। वह बिना समय गंवाए उस पुराने कुएं के पास पहुंचा। इस बार वहां कोई सीढ़ी नहीं थी, सिर्फ एक चमकती हुई लकीर और एक शिलालेख दिखाई दिया। सही समय आने पर द्वार फिर खुलेगा, जब प्रेम, बलिदान और विश्वास की परीक्षा होगी। आर्यन समझ गया, यह कोई साधारण लापता होना नहीं है, बल्कि एक चुनौती है। उसी रात आर्यन को सपना आया। सपने में अदिति ने कहा, आर्यन, मुझे समय के जाल में कैद कर लिया गया है। जो दिखता है वो सच नहीं। अगर तुम मुझ तक पहुंच पाओ तो पूरा चंद्रगढ़ बच सकता है। आर्यन ने तय कर लिया, वह 3 चीजें खोजेगा: प्रेम की निशानी, बलिदान की अग्नि और विश्वास की मोहर। यह तीनों वस्तुएं दुनिया के सबसे खतरनाक और रहस्यमयी स्थानों पर छिपी थी। पहली चंद्रगुफा, जहां अंधकार ही अंधकार था और आवाजें आत्मा तक चीरती थी। दूसरा, मृत सागर का द्वीप, जहां समय थम जाता था। और तीसरा, भ्रम का महल, जहां हर रास्ता असली लगता, पर सच्चाई केवल एक में होती। आर्यन सबसे पहले चंद्रगुफा पहुंचा। गुफा का द्वार पर एक विशाल राक्षस के मुख जैसा था, जो केवल सच्चे इरादे वालों को ही भीतर जाने देता था। आर्यन ने साहस दिखाया और गुफा में प्रवेश किया। भीतर हर ओर से फुसफुसाहटें आ रही थीं। तुम हार जाओगे, तुम में ताकत नहीं, वह तुम्हें भूल चुकी है। पर आर्यन ने अपने दिल की आवाज सुनी, अदिति का चेहरा याद किया और अंधेरे में बढ़ता चला गया। अंत में उसे एक चमकती हुई प्रेम की निशानी मिली, एक छोटी सी मूर्ति जिसमें अदिति का अक्स था। लेकिन जैसे ही उसने मूर्ति को उठाया, पूरा गुफा कांप उठा। राक्षस जाग उठा। उसकी आंखों में आग थी। राक्षस गरजा, सिर्फ वही प्रेम सच्चा है जो परीक्षा में खरा उतरे। आर्यन ने न तो तलवार चलाई, न भागा। उसने मूर्ति अपने दिल के पास रखकर कहा, मुझे अदिति से कोई अधिकार नहीं चाहिए। अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो मैं हार कर भी जीत जाऊंगा। राक्षस कुछ पल चुप रहा, फिर उसकी आंखों की आग बुझने लगी।
वह पत्थर में बदलकर वहीं स्थिर हो गया और एक मार्ग खुल गया बाहर की ओर। आर्यन चंद्रगुफा की पहली परीक्षा पास कर चुका था। गुफा से प्रेम की निशानी लेकर आर्यन आगे बढ़ा। अब उसे अगली चीज चाहिए थी, बलिदान की अग्नि। इसके लिए उसे जाना था उस रहस्यमयी स्थान पर जिसे सभी कहते थे मृत सागर का द्वीप, जहां समय रुक जाता था, जहां जो भी गया कभी लौटकर नहीं आया। आर्यन एक टूटी फूटी नाव में सवार हुआ। समुद्र पर कोहरा छाया हुआ था और हवाएं कानों में फुसफुसा रही थी। मुड़ जाओ, मर जाओगे। लेकिन आर्यन अडिग था। अचानक समुद्र का रंग काला पड़ने लगा। नाव अपने आप एक सुनसान द्वीप के तट पर जा लगी। वहां चारों ओर बंजर जमीन, सूखे पेड़ और खामोशी थी, जैसे मौत भी यहां डरकर चुप हो गई हो। बीचों बीच एक जली हुई वेदी थी और उस पर एक अग्नि। पर यह कोई साधारण अग्नि नहीं थी। यह बलिदान की अग्नि थी, जो केवल उस व्यक्ति की परीक्षा लेती थी जो अपने सबसे प्रिय को खोने का साहस रखता हो। भीगी आंखों से, भारी दिल के साथ उसने कहा, अगर उसे बचाने के लिए अपने सपने छोड़ने पड़े तो मैं तैयार हूं। बलिदान की अग्नि तेजी से जल उठी और एक सुनहरा पत्थर उसकी मुट्ठी में आ गिरा। बलिदान की अग्नि का प्रतीक। अब बारी थी अंतिम चुनौती की, भ्रम का महल। कहा जाता था कि यहां हर व्यक्ति अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करता है। सच्चाई और झूठ, सपने और हकीकत में फर्क करना असंभव हो जाता था। आर्यन जैसे ही महल में घुसा, उसे एक विशाल दरबार दिखा। सामने एक सिंहासन और उस पर अदिति बैठी थी। आर्यन, उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे बचाने आए थे, पर देखो मैं यहां खुश हूं, लौट जाओ। आर्यन का दिल डगमगाया। तभी एक दूसरी आवाज गूंजी, मत भरोसा करो अपनी आंखों पर, भरोसा करो अपने दिल पर। आर्यन ने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर ली। जब उसने दिल से अदिति को याद किया, उसे एहसास हुआ असली अदिति कैद थी, दुखी थी। यह सामने वाली बस एक भ्रम थी। वह आगे बढ़ा। सामने एक गुप्त दरवाजा खुला, जहां एक चमकता हुआ चिन्ह रखा था, विश्वास की मुहर। अब आर्यन के पास तीनों निशानियां थीं। तीनों निशानियों को साथ लेकर जब आर्यन वापस पुराने कुएं पर पहुंचा, तो जमीन हिलने लगी। कुएं से एक रहस्यमयी सीढ़ी उभर आई। वह नीचे उतरा और पाया कि अदिति एक कांच के बंधन में कैद थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात, अदिति के पीछे एक छाया खड़ी थी, एक काला जादूगर। वह असली दुश्मन था, जो सदियों से चंद्रगढ़ को अपने वश में करना चाहता था। अब अंतिम लड़ाई आर्यन और अंधकार के इस रहस्य के बीच होने वाली थी। आर्यन ने जैसे ही कदम आगे बढ़ाए, काले जादूगर ने ठाका लगाया। तुम मुझे नहीं रोक सकते लड़के, उसकी आवाज गुफा में गूंज उठी। अदिति कांच के बंधन में फंसी, आंखों से आर्यन से मदद की भीख मांग रही थी। काले जादूगर के चारों ओर अंधकार का तूफान उमड़ने लगा। पर आर्यन अब कोई साधारण योद्धा नहीं था। वह तीनों निशानियों का स्वामी था, प्रेम की निशानी, बलिदान की अग्नि, विश्वास की मुहर। अब आर्यन और काले जादूगर आमने सामने थे। तेरा समय पूरा हो गया, आर्यन ने कहा, और अपनी आत्मा की सारी शक्ति से निशानियों को जोड़कर एक ऐसा प्रकाश छोड़ा जिसने अंधकार को पूरी तरह भस्म कर दिया। काले जादूगर चीखता हुआ धुएं में विलीन हो गया। अदिति के चारों ओर फैला कांच टूट गया। वह मुक्त हो गई। अदिति की आंखों में खुशी के आंसू थे। गुफा से बाहर निकलते ही देखा, पूरा चंद्रगढ़ चमक रहा था। सदियों पुराना श्राप टूट चुका था। आर्यन और अदिति को चंद्रगढ़ के रक्षक का सम्मान दिया गया। अदिति ने आर्यन का हाथ थामा और कहा, प्रेम अमर है, सच्चाई अमर है, प्रकाश हमेशा अंधकार पर विजय पाता है।